औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, हमने एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की थी क्लास 10th मैथ्स की, जो क्लास 10 मैथ फॉर ऑल पंजाब बोर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। तो पहले चैप्टर की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, फॉर ऑल पंजाब बोर्ड, वो मैंने ऑलरेडी की वीडियो बना के अपलोड की है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th मैथमेटिक्स फॉर ऑल पंजाब बोर्ड एंड फेडरल बोर्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वो हम सॉल्व कर रहे थे। तो पहले चैप्टर के क्वेश्चन हमने शॉर्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, वो वीडियो अपलोड की है मैंने, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मीन्स के जो प्रीवियस या पास्ट पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑल पंजाब बोर्ड, वो हम सॉल्व कर रहे थे। वो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर दफ़ा ऑल बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। तो आज हम चैप्टर 2 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले हमेशा की तरह कि अगर आप लोगों को इस चैनल से फ़ायदा हो रहा है तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अ, तो आप लोग इस चैनल को रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, चैप्टर नंबर 2 की तरफ। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं हम आज। तो डियर स्टूडेंट, ये है क्लास 10 मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप फॉर ऑल पंजाब बोर्ड एंड फेडरल बोर्ड। आज हम चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सेकंड चैप्टर क्या है, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट चैप्टर की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसका जो सबसे पहला एग्जाम्पल है, चैप्टर नंबर 2 का पहला फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट को उर्दू में फ़र्क कुनिंदा कहते हैं। उर्दू वाले भी इसको समझ सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट और फ़र्क कुनिंदा, वो कह रहे हैं कि मंदरज झैल जो मसवात गिवन है या दिए गए हैं, उनका फ़र्क कुनिंदा फाइंड कर लें या डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लें। तो ये 2 टाइम बोर्ड में पूछा गया। ये मेरे पास जो पेपर है, वैसे अक्सर मीन्स के मुख्तलिफ बोर्ड में कई दफ़ा पूछा गया ये क्वेश्चन, लेकिन मेरे पास जो पेपर है उनमें ये 2 पेपर में पूछा गया है। बाकी बोर्ड्स के पेपर में भी काफ़ी दफ़ा पूछा गया है। तो फ़र्क कुनिंदा या डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पहले डिस्कस करते हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये देखें, इस पेपर में ये पूछा गया कि 2x² - 7x + 1 फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, फ़र्क कुनिंदा मालूम कीजिए। एक और पेपर है हमारे पास, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसका हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फ़र्क कुनिंदा फाइंड करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है p² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट
और ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का हमने क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, फ़र्क कुनिंदा। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम ए कहते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को हम बी कहते हैं और कांस्टेंट क्या है सी। तो पुट करेंगे तो बी क्या है -7, तो -7 का स्क्वायर -4, ए क्या है 2 और सी 1 है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 48 428 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 43। इस क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 43 आ जाएगा। डी स्टूडेंट, अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन 6x² - 8x + 3। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ये हर दफ़ा पूछा गया बोर्ड के पेपर में। मेरे पास कुछ पास पेपर है उनमें भी पूछा गया। देखें ये फैसलाबाद बोर्ड का पेपर है, इसमें ये क्वेश्चन ये है 6x² - 8x + 3 फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। फ़र्क कुनिंदा फाइंड करने। अब ये सरगोदा बोर्ड का एक पेपर है 2023 का, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट 6x² - 8x + 3। और ये भी मेरे पास सरगोदा बोर्ड का पेपर है 2021 का, इसमें दोबारा पूछा गया है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फ़र्क कुनिंदा मालूम कीजिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a = 6। x का जो x² का कोफिशिएंट a होता है, जिस तरह हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है। x का कोफिशिएंट b यहाँ पे -8 है और c कांस्टेंट होता है 3। तो पुट करेंगे -8 का स्क्वायर b की जगह पे -8, -4 a क्या है 6 और c क्या है 3। तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस का स्क्वायर प्लस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 3 12, 4 3 12, 12 6 72 हो जाएगा। तो ये हमारे पास -8, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा -8। ये हमारे पास इसका आंसर है। अब इसी एक्सरसाइज में इसी का जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अक्सर ये पास्ट पेपर में पूछा गया है, सरगोदा बोर्ड 2024 में, फैसलाबाद बोर्ड 2024 में और लाहौर बोर्ड 2024 में पूछा गया ये क्वेश्चन। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट 9x² - 30x + 25। इसको सॉल्व करते हैं सेम टू सेम इसी तरह। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac। तो x² के कोफिशिएंट को हम a का नाम देते हैं, x के कोफिशिएंट को b का नाम देते हैं और कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है c। तो b की जगह -30 30 का स्क्वायर, -4 a की जगह 9 और c की जगह 25। तो 30 का स्क्वायर 900 होता है और 4 9 36 और 36 मल्टीप्लाई बाई 25 वो भी 900 बनता है। तो ये ज़ीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये है हमारे पास इसका आंसर ज़ीरो आ जाएगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो आ जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पास्ट पेपर में पूछा गया है ये। अब डियर स्टूडेंट, हमारे पास इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट नंबर 4, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ द रूट फाइंड करने की इस इक्वेशन के रूट्स किस किस्म के हैं। देन फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय द सॉल्विंग इक्वेशन। वो कह रहे हैं कि पहले क्या करना है, नेचर ऑफ द रूट वाजे करने हैं कि इक्वेशन के रूट्स किस किस्म के हैं, और फिर वो कह रहे हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वेरीफाई भी कर लें कि आया वो हमारे पास वही है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसके नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं। तो नेचर ऑफ द रूट्स हम हमेशा किस चीज़ से फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की मदद से। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट क्वेश्चन है, इसका हम पहले नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, इसके 4 शराइत हैं, वो
ऑलरेडी हमने डिस्कस की है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको ए का नाम देते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को बी का नाम देते हैं और कांस्टेंट हमारे पास सी होता है, तो यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 3 और सी क्या है -13। तो 7 का स्क्वायर क्या है 49 माइनस 4 3। तो ये 4 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 और 12 मल्टीप्लाई बाई 13 हमारे पास क्या बनता है 156। कैलकुलेटर से आप बेशक चेक कर सकते हैं, दोनों को जब ऐड करते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है 205। तो ये देखिए हमारे पास ये क्या है ग्रेटर देन 0, बट ये कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मीन्स कि जिस तरह 4 है, 2 का स्क्वायर है 9 है, 3 का स्क्वायर है 16 है, 4 का स्क्वायर है, तो ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है, बट ये 0 से बड़ा है। तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो और 0 से बड़ा हो तो रूट्स, तो चूँकि ये 0 से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखिए अब 4 है ना, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 9 है, 9 3 का पर, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर ना नहीं है। तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर ना हो और ग्रेटर देन 0 हो तो उसके रूट्स क्या होते हैं रियल, इरेशनल और अनइक्वल। ये इस चैप्टर के स्टार्ट में ये बातें डिस्कस की है, ठीक है। अब हम वेरीफाई भी करेंगे कि आया ये जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेट कह रहा है कि ये रियल, इरेशनल और अनइक्वल होंगे, तो क्या ये होंगे भी या नहीं, हम वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 7x, 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 इस पे हम वेरीफाई करते हैं। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे करते हैं इस पे, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू क्या है -13। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो b क्या है 7 माइनस 7 प्लस माइनस b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है a3 और वो क्या है c क्या है -13 डिवाइडेड बाई क्या है 2a क्या है 3। तो ये देखिए -7 प्लस माइनस 49 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 4 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 3 156 आता है डिवाइडेड बाई क्या 6। तो -7 प्लस माइनस ये देखें 205 डिवाइडेड बाई 6। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर भी यही है। लेकिन ये एक प्लस में और एक माइनस में, तो प्लस वाला अलग और माइनस वाला अलग। तो ये देखें ये दो रूट्स है, दोनों क्या है अनइक्वल है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है एक तो, और दूसरी बात कि दोनों क्या है रियल है और थर्ड के दोनों क्या है इरेशनल है। तो ये हमारे पास इसके मीन्स के नेचर ऑफ रूट्स हो गए। डियर स्टूडेंट, अब जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पेपर में पूछा गया है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड कर ले। तो ये एग्जांपल है द रूट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, लेट अ नंबर x हम लेट करते हैं क्यूब रूट के लिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी x इज इक्वल टू 1 का क्यूब, तो x क्यूब इज इक्वल टू 1, एक्स क्यूब 1 इधर आके -1। ये जब हम बोथ साइड क्यूब लेंगे ना तो ये x का क्यूब हो जाएगा और ये 1 का 1 बाई क्यूब रूट है और ऊपर क्यूब लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, 1 इधर आके -1 तो एक्स क्यूब -1 का क्यूब। तो ये हमारे पास फार्मूला है, ये देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखेंगे इसको। जब हम इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास नहीं हो सकती कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके ऊपर फार्मूला भी हम लगा सकते हैं, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के चेक करते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है, इसमें जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास इसकी दो वैल्यू आती है, एक प्लस में और एक माइनस में, यही इसका हमारे पास क्या है आंसर है।
नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो काफ़ी दफ़ा पेपर में पूछा गया है, डियर स्टूडेंट, ये नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखें, द कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये हमारे पास ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर है। एक क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा गया। कैसे पूछा गया? देखें, हमारे पास ये एक पेपर है फैसलाबाद बोर्ड का। इसमें क्या है कि क्वेश्चन पूछा गया कि ये है कि फाइंड ओमेगा स्क्वायर इफ ओमेगा, अगर ओमेगा ये हो तो ओमेगा स्क्वायर फाइंड कर लें। तो ओमेगा स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे, ये पूछा गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट एक पेपर है, उसमें भी सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड ओमेगा स्क्वायर इफ ओमेगा, कि अगर ओमेगा गिवन हो तो ओमेगा स्क्वायर फाइंड कर लें। एक और पेपर है, उसमें भी पूछा गया है, ये देखें कि फाइंड ओमेगा स्क्वायर इफ ओमेगा। ये 3 दफ़ा ये क्वेश्चन, ये मेरे पास जो पेपर है, बाकी पेपर्स में और बाकी बोर्ड्स के पेपर में भी अक्सर दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ओमेगा है, तो वो कह रहे हैं ओमेगा स्क्वायर फाइंड कर लें। तो स्क्वायर तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं ना, अगर बोथ साइड स्क्वायर ले लें। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ओमेगा है प्लस वाला, ये इसका वो कह रहे हैं स्क्वायर ले लें। तो स्क्वायर हमने ले लिया, देखिए ये स्क्वायर आ गया। तो ऊपर अलहदा स्क्वायर, नीचे अलहदा स्क्वायर, ऊपर फार्मूला बन जाएगा। तो ये हमारे पास -1 का स्क्वायर प्लस -3 अंडर रूट का स्क्वायर -2 है, जिस तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए भी होता है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये वाला आंसर आता है। ये क्या है? ओमेगा स्क्वायर। एक ओमेगा प्लस वाला ओमेगा और सेकेंड वाला ओमेगा स्क्वायर। अगर हम सेकेंड वाले को ओमेगा कहते हैं तो प्लस वाला ओमेगा स्क्वायर मीन्स कि ये आपस में एक दूसरे को क्या है? रेसिप्रोकल है। द ईच ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ अदर। ये एक दूसरे के आपस में क्या है? स्क्वायर है। हमने जस्ट स्क्वायर लेना होता है बोथ साइड। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। अब डी स्टूडेंट 2.2 के जो अक्सर क्वेश्चन, ये इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है, ये हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है जो अक्सर बोर्ड के पेपर में पूछा गया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लें तो क्या बाकी बच जाएगा? यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और होल पावर क्या है 7। ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है? इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को इधर ही छोड़ दें, +1 इधर आके -1, मीन कि इसकी वैल्यू क्या है? -1। तो यहाँ पे पुट करेंगे -1 पावर क्या है? 7 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 पावर 7, 2 पावर 7 हो जाएगा। और 2 पावर 7 किस चीज़ की इक्वल है? हमारे पास 128 की। ये हमारे पास इसका आंसर है। इसका पार्ट नंबर 2 जो है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में पूछा गया है। 1 - 3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर पावर 5। इसका ये सेकेंड पार्ट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर पेपर में पूछा गया है। तो देखें, दोनों में -3 है तो -3 कामन, क्या बाकी बच जाएगा? ओमेगा। क्यों -3 कामन ले रहे हैं? क्योंकि हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू का पता है, 1 -1 है। ये कैसे? ये हमारे पास प्रूफ है, आप पीछे जाके बुक में देख सकते हैं। तो -1 इधर आके +1 इधर आके -1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू है हमारे पास, इसलिए हमने -3 कॉमन लिया। तो ये 1 - 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1 होल पावर क्या है? 5। तो ये माइनस माइनस +3 पावर 5, -3 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 पावर 5। तो 4 पावर 5 हमारे पास 1024 के इक्वल होता है। ये हमारे पास इसका आंसर है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसका पार्ट नंबर 3, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में सारे शॉर्ट क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये सारे इम्पोर्टेंट है।
तो क्या है कि 9 प्लस 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए इसमें हम 4 कॉमन लेंगे क्योंकि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू का हमें ऑलरेडी पता है। तो ये देखिए 9 प्लस 4, ये हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, -1 की। पावर क्या है, होल पावर 3 है, तो 9 ये -4 हो जाएगा ना, पावर 3। तो 9 माइनस 4 5, 5 पावर 3, 5 पावर 3 क्या है, 125 की इक्वल होता है। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका पार्ट नंबर 4, ये हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट क्वेश्चन है, तो हमें इस चीज़ का पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 की इक्वल होता है। तो ये हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, या इस तरह भी हो सकता है कि 1 प्लस ओमेगा को इधर छोड़ दें, इधर आके ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, या इस तरह भी कर सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को इधर ही छोड़ दें, प्लस ओमेगा को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये माइनस ओमेगा, कोई भी हम कर सकते हैं जो हमें ज़रूरत हो। तो यहाँ पे देखें, इन दोनों में जब हम कॉमन लेंगे 2 को, तो ये ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बाकी बचेगा। यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले दो में कॉमन लेंगे। तो पहले दो में जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू है क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या है, -2 ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, इन दोनों में जब फर्स्ट दो में कॉमन लेंगे, 3 जब कॉमन लेते हैं तो ये 1 माइनस ओमेगा की यहाँ पे वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब लास्ट दो में कॉमन ले लें -3 को, तो यहाँ पे क्या बाकी बच जाएगा, ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू नहीं है क्योंकि जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो इसकी भी वैल्यू नहीं है। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट क्या है 3 और थर्ड क्या है 3 ओमेगा स्क्वायर, इसको हम तरतीब के साथ, तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास किस चीज़ की, 1 प्लस ओमेगा किस चीज़ की इक्वल होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये देखिए हमने ऑलरेडी वैल्यू निकाली है, -2 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 3 कॉमन ले लें पहले दो में, तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये -3 ओमेगा, तो ये देखिए -2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या है, -2 ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी है। यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाली है हमने पहले से, क्या है माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा और ये -3 ओमेगा, ये क्या हो जाएगा, -2 और -2 -4 ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा -3 ओमेगा, और आगे क्या है -3 ओमेगा, तो ये -4 ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, -3 और -3 -6 ओमेगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, माइनस माइनस प्लस, 6 4 24, और ओमेगा स्क्वायर को जब ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ओमेगा क्यूब, और हमें पता है ओमेगा क्यूब किस चीज़ की इक्वल है, 1 के, तो ये क्या हो जाएगा 24 ओमेगा क्यूब की जगह 1, तो 24 120, ये हमारे पास इसका आंसर है। अब डियर स्टूडेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका ये ओमेगा पावर 37 प्लस ओमेगा पावर 38 -5, ये देखें पूछा गया है, मेरे पास पेपर है कुछ, बाकी पेपर में भी पूछा गया लेकिन मेरे पास ये पेपर है, ये पूछा गया, और यहाँ पे देखें इस पेपर में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है सिंपल। ये क्वेश्चन है ओमेगा पावर 37, तो हमें पता है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे क्यूब में, तो ये तो कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो इसको हम लिखेंगे ओमेगा डॉट ओमेगा पावर 36, और इसको लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा पावर 36 -5। ये क्यों कन्वर्ट करें, क्योंकि इसको हमने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, शॉर्ट करना है, मीन्स क्या आंसर निकालना है, तो इसलिए हम इसको ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। अब ये देखें 36 तो क्यूब में कन्वर्ट हो सकते हैं ना, 12 3 36, और ये ओमेगा स्क्वायर और ये -5 आ जाएगा। अब देखिए हमें पता है कि ये किस चीज़ की वैल्यू है इसकी, ओमेगा क्यूब 1 की इक्वल होता है, प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब 1 की पावर 12, तो 1 पावर 12 1 ही आता है, 1 डॉट ओमेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और -5,
ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू का हमें पता है क्या है, -1। तो यहाँ पे -1 -5 -6 ये हमारे पास इसका आंसर है। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, ओमेगा पावर -13 और ओमेगा पावर -17। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमें पता है ओमेगा क्यूब किस चीज़ की इक्वल है, 1 के। तो इसको ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, बट यहाँ पे पावर माइनस है तो इसको नीचे लेके जाएंगे क्योंकि हमने पावर को प्लस में कन्वर्ट करना है। तो ये ओमेगा पावर 17। अब हम इसको, क्योंकि 3 जो है 12 3 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं ओमेगा डॉट ओमेगा पावर 12 प्लस 15 भी 3 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर पावर ओमेगा 15। ये देखिए ओमेगा डॉट ओमेगा 12 ये किस किस लिए कैसे 13 की इक्वल है ओमेगा 13 की, क्योंकि बेस सेम है। तो जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ओमेगा 13 को हम इस तरह लिख सकते हैं ताकि ये 3 में कन्वर्ट हो जाए। तो ये ओमेगा डॉट ओमेगा 3 पावर 4 3 4 12 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 ओमेगा 3 5 15 होता है। तो ये 1 ओवर ओमेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 पावर 4 प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर डॉट 1 पावर 5 ये हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर अगर हम दोनों एलसीएम ले लें तो ओमेगा के साथ ओमेगा कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर बाकी बच जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर के साथ ओमेगा स्क्वायर कैंसिल ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है, और ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब। तो ओमेगा क्यूब की क्या वैल्यू है 1, तो ये -1 इसका आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, इसमें अब नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि प्रूव दैट x प्लस वाई एक्स प्लस ओमेगा वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। इसको प्रूफ करना ये इम्पोर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से। तो इसको सॉल्व कर, ये इस एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं, सॉरी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या है, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस ओमेगा वाई और एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो एक्स प्लस वाई को एज इट इज़ छोड़ दें, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये ओमेगा वाई को जब एक्स के साथ तो ये ओमेगा एक्स वाई, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर के साथ ओमेगा क्यूब और वाई को वाई के साथ वाई स्क्वायर। ये देखें एक्स प्लस वाई एज इट इज़ एक्स स्क्वायर, ये एक्स वाई और एक्स वाई क्या हो जाएगा कॉमन, क्या बाकी बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और यहाँ पे क्या है ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1 और 1 डॉट वाई स्क्वायर। अब देखें एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू क्या है -1, तो पुट करेंगे इसकी जगह पे -1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये देखें एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला है किस चीज़ का, ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस प्लस वाई क्यूब। ये हमारे पास राइट हैंड साइड यही हमने निकालना था। ये कैसे क्यूब आता है, अगर नहीं आइडिया होता तो मल्टीप्लाई कर लें दोनों को, फिर भी हमारे पास ये आता है। डियर स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज के बाकी ये 2 क्वेश्चन है ना, ये लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग के लिहाज से। अब हम एक्सरसाइज 2.3 पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज 2.3 में पहला क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन के जो पार्ट है ये शॉर्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, बाकी जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो गिवन है इनके हमने क्या फाइंड करने हैं, सम और प्रोडक्ट फाइंड करने। तो पहला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है।
ये देखिए वो कह रहे हैं कि इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लें। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 का कोफिशिएंट 1 है, ए से डिनोट करते हैं इसको, एक्स के कोफिशिएंट को बी से और कांस्टेंट क्या है सी से। तो हमने सम फाइंड करना है पहले। सम को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। इसके लिए फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। ये ऑलरेडी हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की है। तो बी की जगह पे -5 और ए की जगह पे वाई तो 1, तो ये माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। प्रोडक्ट अल्फ़ा डॉट बीटा, ये अल्फ़ा और बीटा क्या है, रूट्स है इस इक्वेशन की। तो अल्फ़ा डॉट बीटा हमारे पास सी बाई ए की इक्वल होता है। सी क्या है 3 और ए क्या है 1। तो ये हमारे पास सम आ गया 5 और प्रोडक्ट आ गया 3। इसी का जो सेकंड पार्ट है ये भी अक्सर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, लाहौर बोर्ड में 2023 में, फैसलाबाद बोर्ड में 2023 में, रावलपिंडी बोर्ड में 2024 में पूछा गया। बाकी बोर्ड में भी काफ़ी दफ़ा पूछा गया ये क्वेश्चन। क्या है कि सम एंड प्रोडक्ट सेम टू सेम पहले क्वेश्चन की तरह हमने सॉल्व करना है। 3x + 7x - 11। तो क्या है 3x² + 7x - 11 सम और प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। तो b = 7 और c - 11। तो सम s अल्फ़ा प्लस बीटा, इसके लिए फार्मूला होता है -b/a। तो ये 7/-3 और प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा डॉट बीटा। तो c/ac क्या है -11 और a क्या है 3। तो ये हमारे पास इसकी सोल्यूशन है। अब नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है ये भी पूछा गया अक्सर पेपर में, px² - qx + r। इसको का वो कह रहे हैं कि सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लें। पेपर में भी ऐसी क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्या है इक्वेशन, px² -qx + r = 0। देखिए ये क्वेश्चन है। तो ए क्या है, p एक्स के कोफिशिएंट को b का नाम देते हैं और कांस्टेंट सी आर है। तो सम अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या होता है -b/a। तो -b क्या है -q और a क्या है p। तो ये माइनस माइनस प्लस सम क्या आ जाएगा q/p। प्रोडक्ट अल्फ़ा डॉट बीटा, अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। तो ये हमारे पास होता है c/a। c क्या है r और a क्या है p। तो ये हमारे पास इसके रूट्स आ जाएंगे, सॉरी सम और प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। अब इसका जो आखिरी पार्ट है ये भी पूछा गया पेपर में, 7x² - 5mx + 9n। ये इसका आखिरी पार्ट। a = क्या है 7, b = x का कोफिशिएंट क्या है 5 - 5m, x के कोफिशिएंट को b का नाम देते हैं और c क्या है कांस्टेंट 9n। तो सम फाइंड करने, सम क्या है अल्फ़ा, s = अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, -b क्या है -5m और a क्या है 7। तो माइनस माइनस प्लस 5m/7 ये सम आ जाएगा। अब हम क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट अल्फ़ा डॉट बीटा c/a की इक्वल होता है। c क्या है 9n और a क्या है 7। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन है 2, 3, 4, 5, 6 ये लॉन्ग क्वेश्चन है सारे। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे हम। पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं सारे चैप्टर्स के, फिर लॉन्ग डिस्कस करेंगे। इसका जो 2.4 एक्सरसाइज है ये भी लॉन्ग के लिए, और 2.5 में ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के हवाले से। पहला क्वेश्चन है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। ये रूट्स ऑलरेडी गिवन है, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसका जो ए पार्ट है ये पेपर में अक्सर पूछा गया है, हम पहले ये सॉल्व करते हैं। ए पार्ट में क्या है कि 1 और 5 ये 2 रूट्स है। 2.5 एक्सरसाइज का ए पार्ट, पहला क्वेश्चन 1 और 5 क्या है 2 रूट्स है।
हर इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। तो जब रूट्स गिवन हो और इक्वेशन फाइंड करनी हो तो उसके लिए फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ये गिवन है बुक में। तो फर्स्ट रूट को हम नाम देते हैं अल्फ़ा और सेकंड रूट को हम नाम देते हैं बीटा का। तो हमारे पास ये एस का मतलब क्या है, सम अल्फ़ा प्लस बीटा, सम अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों रूट्स का क्या है सम। तो ये क्या है 1 + 5 6। और P मीन्स प्रोडक्ट, अल्फ़ा डॉट बीटा दोनों रूट्स का क्या प्रोडक्ट 1.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो प्रोडक्ट क्या आ गया 5। फार्मूले में पुट करेंगे एक्स स्क्वायर एज इट इज़, एस की जगह 6 तो ये 6x और P की जगह क्या आ जाएगा 5। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये 4,9, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा पूछा गया पेपर में। ये देखें डियर स्टूडेंट, वो कह रहे हैं कि 4 और 9 रूट्स वाली दर्ज मसावात फाइंड करें। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स 4,9। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट 4,9। तो हम रूट्स की इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो रूट्स गिवन है हमें क्या है 4,9, सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। क्या है रूट्स 4,9। तो रूट्स फाइंड करने के, जब रूट्स गिवन हो इक्वेशन फाइंड करनी हो तो इसके लिए फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट रूट को हम नाम देते हैं अल्फ़ा का और सेकंड रूट को हम नाम देते हैं बीटा का। तो एस क्या हो जाएगा सम, इसका मतलब सम एस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा 4 + 9 13 और प्रोडक्ट अल्फ़ा डॉट बीटा पी है ये, अल्फ़ा डॉट बीटा 4.9 तो क्या हो जाएगा 36। पुट करेंगे इस इक्वेशन में, सिंपल इज दैट कि एक्स स्क्वायर एस की जगह क्या है -13 और साथ एक्स है और पी की जगह क्या है 36 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका आंसर है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ई पार्ट है 2, -6, ये भी पूछा गया है। इसको हम सॉल्व करते हैं सेम टू सेम इसी तरह। ई पार्ट है 2, -6। तो अल्फ़ा क्या है 2 और बीटा क्या है -6। तो सबसे पहले हम इसका सम फाइंड करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये 2 - 6 प्लस माइनस माइनस -4 और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अल्फ़ा डॉट बीटा 2 × क्या हो जाएगा -6। तो ये क्या हो जाएगा -12। इक्वेशन के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर एस क्या है -4 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 और ये क्या है -12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 3 + √2 और 3 - √2 ये 2 रूट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एच है 3 + √2 और 3 - √2। इसको अल्फ़ा का नाम दे दें 3 + √2 और इसको बीटा का नाम दे रहे 3 - √2। तो एस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा 3 + √2 और प्लस 3 - √2 माइनस और माइनस कैंसिल 3 + 3 6 आ जाएगा। अब प्रोडक्ट अल्फ़ा डॉट बीटा तो 3 + √2 और 3 - √2 ये फार्मूला है a + b और a - b इज इक्वल टू a का स्क्वायर। a क्या है 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या है 2 √2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 3 3 9 और -2 ये हमारे पास 7 आ जाएगा। फार्मूला हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एस क्या है 6 तो ये -6x और p क्या है 7 है तो इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। डियर स्टूडेंट, इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.6 हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन है। ये भी सारे लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये 2.7 इसके भी सारे क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से है और 2.8 भी ऐसी है जिसमें शॉर्ट के हवाले से कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज, ये देखिए हमारे पास क्या है रिव्यू एक्सरसाइज। एमसीक्यूज भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन पहले शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन।
राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट। इसका क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया था इसी वीडियो में। 2x² - 7x + 3, वो कह रहे हैं कि इसके नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस कर लें कि इसके किस किस्म के रूट्स है। तो हम नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस इसके करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2x² - 7x + 3, 2x² - 7x + 3 = 0। इसके रूट्स डिस्कस करने किस किस्म के रूट्स मानते हैं। तो रूट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² - 4ac। तो x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको a का नाम देते हैं, x के कोफिशिएंट को b का नाम देते हैं और कांस्टेंट को c। तो ये DISC डिस्क्रिमिनेंट, तो ये -7 का स्क्वायर b की जगह -7, -4 a क्या है, a 2 है और c क्या है, 3 है। तो ये -7 का स्क्वायर 49 और 4 to 8 8 3 24। तो ये क्या आ जाएगा, 25। 25 इज ग्रेटर देन 0 और ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है और 0 से बड़ा है। तो जब भी रूट्स परफेक्ट स्क्वायर हो और 0 से मीन्स के जो डिस्क्रिमिनेंट हो होता है वो अगर परफेक्ट स्क्वायर हो और 0 से बड़ा हो तो रूट्स क्या होते हैं, रियल, रैशनल और अनइक्वल। ये आप बुक में चेक कर सकते हैं। क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है कि रूट्स रैशनल होंगे। ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या है, रियल और अनइक्वल है। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। अब डियर स्टूडेंट, शार्ट के हवाले से जो नेक्स्ट मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में पूछा गया है कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट। सम और प्रोडक्ट फाइंड करने 2px² + 3qx - 4r। ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का 11 पार्ट है। इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ए क्या है, 2p है, बी क्या है, 3q है और सी क्या है, -4। तो सम और प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है x² - sx + p = 0। तो s मीन सम, सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा के लिए फार्मूला है -b/a। तो b क्या है, 3q और a क्या है, 2p। तो ये क्या हो जाएगा, -3q/2p। अब प्रोडक्ट अल्फा डॉट बीटा, c/a होता है। अगर डियर स्टूडेंट, इसमें हमने ये नहीं फाइंड करना, हमने सिर्फ क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट। हमने सिर्फ ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो c क्या है, -4 और a क्या है, 2p। तो ये क्या आ जाएगा, -2/p। ये हमारे पास सम क्या आ जाएगा, -3q/2p और प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, -2/p। ये हमारे पास इसका सम और प्रोडक्ट है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के ऑल बोर्ड के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को इस चैनल से फ़ायदा हो रहा है तो इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।